हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को नींबू के पौधे के लिए एक बेहतरीन सा खाद लेके आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में फ्लावरिंग एक्टिव हो जाएगी। पौधे में अच्छी खासी मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिलेगी। अगर आपका पौधा आपके गार्डन में जैसे आपने ला के लगाया हुआ है उसी तरह से पड़ा हुआ है, पौधे में किसी भी तरह की फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है, पौधे को आपने गमले में लगाया है या फिर आपने पौधे को ज़मीन में लगाया हुआ है, किसी भी पौधे में अगर आपकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा आपका हेल्दी नहीं है, तो सारी ही चीज़ों की जो है दोस्तों आज मैं निवारण बताऊँगी। सभी प्रॉब्लम्स का जो है दोस्तों आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। आपके पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग होगी। छोटा सा ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्रूटिंग होगी। अभी भी जो है दोस्तों आपके पौधे में फ्लावर्स बनेंगे। देख सकते हैं किस तरह से हमारे पौधे में फूल बनना शुरू हो गए हैं। हर एक जगह से आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जो है दोस्तों अभी फ्लावर्स बनने लगे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण ही होता है दोस्तों। साथ ही कुछ क्या टिप्स को हम लोग समय समय पे फॉलो करते हैं, पौधे में समय समय पे कामों को करते रहते हैं, जिस कारण से हमारे पौधे में इतनी अच्छी खासी रिजल्ट जो है वो हमें मिलती है। सभी पौधे हमारे छोटे ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पौधे बहुत ही बड़े बड़े हैं, और सभी पौधे को हमने पॉट में ही लगा के रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 पौधे आपको दिख रहे होंगे, तीनों ही को हमने पॉट में लगाया हुआ है। 2 में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूटिंग है दोस्तों। देख सकते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। और इस पौधे में तो आप देख ही रहे हैं कितनी सारी जो है दोस्तों वो फ्रूट्स लगी हुई हैं। इस पौधे में फ्रूटिंग लग के जल्दी ख़त्म हो चुका था, इसको हमने जल्दी हार्वेस्ट कर लिया हुआ था, तो इसमें अभी कुछ ही फ्रूट्स लगी हुई हैं। इसमें हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन को दे दिया हुआ था, जिस कारण से हमारे पौधे में फिर से फ्लावरिंग एक्टिव हो गई है। देख सकते हैं आप, बहुत सारी जो है दोस्तों पौधे में फूल बनना शुरू हो गई हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ भी वो न्यूट्रिशन शेयर करूंगी, साथ ही क्या टिप्स को आपके साथ करूंगी। आपको भी आपके पौधे में उसी तरह से कामों को करना है और बहुत ही बेहतर सा रिजल्ट अपने पौधे से ले लेना। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पौधे में कामों को करना शुरू करते हैं, पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे, तभी हम अपने पौधे में अच्छी रिजल्ट ले पाएंगे। बिल्कुल जो है वो हमारे पौधे की तरह देख सकते हैं, एकदम पौधा जो है दोस्तों वो पूरे ही बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम फलों से भरा हुआ है। धीरे धीरे मैं जो भी फ्रूट्स जो है दोस्तों बड़े होते जा रहे हैं, मैं उनकी हार्वेस्ट करते जा रही हूँ। अगर आपके भी पौधे में फ्रूट्स बड़े बड़े होते जा रहे हैं तो आप हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने पौधे के फ्रूट्स को हार्वेस्ट जो है दोस्तों वो करते जाओ। क्योंकि अगर हम इन पौधे के फ्रूट्स को हार्वेस्ट भी नहीं करेंगे तो फिर हमें नेक्स्ट सीजन की फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा पौधा है दोस्तों, ये बरमसिया वैरायटी का पौधा है। जब भी आप नर्सरी से पौधे बाई करने के लिए जाओ तो आप एक चीज़ का यह ध्यान रखो कि आप नर्सरी से बरमसिया वैरायटी का ही पौधा लो। बरमसिया वैरायटी में क्या प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, वो ये होता है कि इस पौधे में हमें बहुत टाइम जो है वो फ्लावर्स मिलती हैं और वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होती हैं, जिस कारण से आप किसी फ्रूट्स को छोटे देख पा रहे होंगे, कोई फ्रूट्स जो है दोस्तों वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि टाइम पे इसमें फ्लावरिंग होते रहती है और हमें अपने पौधे से जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग मिलते रहती है। तो इसलिए आप अगर नर्सरी से पौधा बाय करना चाहते हो तो आप बरमसिया वैरायटी का लो, ये मेरा सुझाव रहेगा। और अगर आपने बीज से पौधे को लगा के उगाया है दोस्तों तो फिर आपको कम से कम 6 से 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप अपने पौधे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले पाओगे। उससे पहले भी अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग आएगी तो वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो झड़ जाएंगी। तो यह चीज़ भी आपको नोटिस करना जरूरी है कि आपने पौधे को बीज से उगाया हुआ है या फिर ग्राफ्टेड पौधा है। ये जो मेरा पौधा है ये ग्राफ्टेड पौधा है दोस्तों, इसलिए हमें इतने छोटे से पौधे में ही इतनी ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो फ्रूट्स मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं इस पौधे की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मेरे जो दूसरे पौधे भी हैं ये भी ग्राफ्टेड पौधे ही हैं, इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्रूट्स लगी हुई हैं। सभी पौधे हमारे ग्राफ्टेड ही हैं और बरमसिया वैरायटी का ही है, इसीलिए हमारे पौधे में अभी जो है दोस्तों फिर से फ्लावरिंग एक्टिव हो चुकी है, मैंने जो न्यूट्रिशन दिया हुआ था उस कारण से। तो आज मैं आप सभी को वही न्यूट्रिशन बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको आपके पौधे में अभी जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है सबसे पहले पौधे का ड्रेनेज। नींबू के पौधे के ड्रेनेज खराब होने के कारण पौधे में ढेर सारी समस्याएं आती हैं, फ्लावर्स झड़ जाती हैं, पौधे में फ्रूटिंग नहीं होती है, पौधे में फंगस वगैरह लग जाते हैं, पौधे के रूट्स खराब हो जाते हैं, रूट्स गल जाते हैं, जिस कारण से पौधा हमारा सूख जाता है, पौधे के ब्रांचेस पूरे ब्लैक हो जाते हैं और तो और पत्तियां सारे पीले होकर झड़ जाते हैं। ये सारी समस्या सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज के कारण ही आती है। आप अपने पौधे का ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा रखो, इस चीज़ का आप खास ध्यान दो। तो ड्रेनेज आपको अच्छा रखना है, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपके पौधे में
सूखी हुई ब्रांचेस हैं तो उन ब्रांचेस को आप समय समय पे कटाई करते रहें अच्छे से। आपको एक सैनिटाइज हुआ कटर लेना है और हर एक जगह से सूखी हुई ब्रांचेस को कट कर देना है। मैंने जो है दोस्तों लगभग सभी ब्रांचेस को ऑलरेडी कट कर दिया हुआ है। और अगर आपके पौधे में ज़्यादा, आपने ज़मीन में पौधे को लगा के रखा हुआ है और ज़्यादा जो है दोस्तों नीचे से जो है वो ग्रीन ब्रांचेस निकल के आ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उन ब्रांचेस की भी समय समय पर कटाई करते रहो। नीचे से जो भी ब्रांचेस ग्रीन कलर के निकल के आते हैं एकदम लाइट ग्रीन, वो जो है दोस्तों उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं मिलती है, वो वाटर ब्रांच होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पानी सोख के रखता है। इसलिए आप उन ब्रांचेस को भी समय समय पे हटाते रहो। इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखो। सूखी हुई ब्रांचेस को आपको इसलिए हटाना है क्योंकि सूखी हुई ब्रांचेस से हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ वगैरह अट्रैक्ट होती हैं और वो हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े को बुला के लाती हैं, हमारा पौधा खराब हो जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। तीसरा जो होता है वो है धूप। आने वाला टाइम बरसात का है दोस्तों, तो आपको आपके पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना है, तभी आप अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। बरसात के टाइम पे पौधे का ड्रेनेज खास करके अच्छा रखना है और आपको आपके पौधे को प्रॉपर ग्रीन नेट पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। बरसात के टाइम पे आप अपने पौधे को खुले आसमान के नीचे रखो, प्रॉपर धूप मिलना चाहिए, बरसात का पानी मिलना चाहिए। आपके पौधे में गारंटी है बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आपको आएगी। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपको आपके पौधे की गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी महीने में एक बार जो है वो करते रहनी है। गुड़ाई इसलिए करते रहनी है क्योंकि गुड़ाई करने से हमारे गमले की मिट्टी में धूप हवा जाती है। हमारा जो गमले का मिट्टी है दोस्तों वो उसमें ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है तो हमारा पौधा जो है दोस्तों वो स्वस्थ रहता है। और तो और हमारे पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। पौधा का रूट्स हेल्दी रहता है, हमारा पौधा जो है दोस्तों वो हेल्दी होता ही होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे भी खास ध्यान देना है कि गमले की मिट्टी की गुड़ाई आपको महीने में एक बार करते रहनी है। मिट्टी आपको बिल्कुल इस तरह से हल्की रखनी है। देख सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी अच्छी हल्की है दोस्तों। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया हुआ है हाल ही में। अगर आपने किसी भी तरह का कंपोस्ट भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो आपको कंपोस्ट का भी इस्तेमाल अपने पौधे में बिल्कुल करना है। देख सकते हैं ये हमारी मिट्टी कितनी अच्छी एकदम पोरस मिट्टी है दोस्तों, एकदम ब्लैक मिट्टी आपको नजर आ रही होगी। इस तरह से आपको एकदम मिट्टी को तैयार करना है अच्छे से। जब भी आप अपने नींबू के पौधे के लिए मिट्टी बना रहे हो हमेशा भुरभुरी मिट्टी बनाओ। वर्मी कंपोस्ट जैसे कंपोस्ट का इस्तेमाल करो, कोकोपीट का इस्तेमाल करो जिससे मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहती है। बालू का इस्तेमाल करो, उसमें पानी ज़्यादा जमा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पानी जमा होने के कारण भी रूट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नींबू के रूट्स का ही मेन सोर्स होता है दोस्तों। अगर आपकी इसके रूट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हो तो आपका जो पौधा है वो ऊपर से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता ही है। बिल्कुल आप मेरे पौधे की तरह देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग आ रही है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा पत्तियाँ नहीं है दोस्तों उतनी ज़्यादा मेरे पौधे में जो है वो फ्रूट्स लगे हुए हैं और बहुत सारी नई नई ग्रोथ भी आ रही हैं, देख सकते हैं आप। तो हमने गुड़ाई भी पौधे की कर ली हुई है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे पौधे में गुड़ाई भी हो चुकी है। अब जो है दोस्तों इस पौधे की जैसे कि फ्रूट्स की मैं जो भी फ्रूट्स जो बड़े बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे हार्वेस्ट करते जाऊंगी। तो अभी मैं इसमें इसलिए न्यूट्रिशन दे रही हूँ। इसमें जो है दोस्तों मैंने न्यूट्रिशन दिया हुआ था, इसका फ्लावरिंग एक्टिव हो चुका है जैसे कि मैंने आप सभी को दिखा दिया हुआ है। बहुत सारे फ्लावर्स अब इसमें बनने लगे हैं। अब धीरे धीरे मैं इसकी हार्वेस्ट करते जाऊँगी। तो इसके फ्रूटिंग को एक्टिव करने के लिए अभी मैं इसमें न्यूट्रिशन को दूंगी ताकि इसका भी फ्रूटिंग एक्टिव हो जाए और हमारे पौधे में इसमें भी फ्रूटिंग बनना शुरू हो जाए। अभी ग्रोथ जो है दोस्तों वो स्टार्ट हुई ही है। अब जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसके बाद पौधे में फ्लावरिंग भी एक्टिव होगी। तो अभी न्यूट्रिशन को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, काव डंग कंपोस्ट ये सारे कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किए हो, वर्मी कंपोस्ट, तो अभी जो है दोस्तों आप अपने पौधे में कर लो, आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल कर लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। हमने कंपोस्ट तो दे ही दिया हुआ है, गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी कर ली हुई है, हर जगह से कटाई छटाई भी हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया हुआ है। अब जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में देंगे खाद। तो खाद के तौर पे हम लोग यहाँ पे जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों? ये है नमक। ये एक चुटकी नमक जो है दोस्तों ये आपके पौधे को एकदम फूलों से और फलों से भर देगा। लेकिन जो खाने वाला नमक हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों ये वो खाने वाला नमक नहीं है। आप इस डाउट में बिल्कुल भी ना रहे। ये जो नमक है दोस्तों ये क्या है? ये है एप्सम सॉल्ट। ये बेसिकली जो है दोस्तों वो एक खाद के रूप में काम करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ये हमारे पौधे को किन किन तरीके से जो है दोस्तों वो फायदे पहुंचाता है। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन सा प्राकृतिक उर्वरक है और तो और ये आपके पौधे को कई तरीके से फायदे पहुँचाता है, जैसे कि बेहतर विकास में, अतिरिक्त फूल और अतिरिक्त फल लेने में, कीटों को भगाने में, हर एक चीज़ में जो है दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। ये आपके
अगर आप बीज वगैरह लगाए हुए हो, उसकी अंकुरन नहीं हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल से बीजों को अंकुरन में भी कर सकते हो। और तो और ये फलों और फूलों की वृद्धि में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। खास करके इसमें मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। और नींबू के पौधे की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आवश्यकता होता है दोस्तों, वो होता है सल्फर। सल्फर की सहायता से नींबू में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आपको फ्लावरिंग मिलती है, फ्रूटिंग मिलती है। इसके लिए इसके जगह पे हम लोग प्याज का भी इस्तेमाल इसलिए करते हैं दोस्तों। आप अगर हमने प्याज का इस्तेमाल किया हुआ, जो प्याज से बना के खाद अपने पौधे में डाला हुआ है, उसको अगर आपने नहीं दिखा हुआ है तो मैं आई बटन पे आप सभी को उसका लिंक दे दूंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप चेकआउट करके उस वीडियो को देख के भी आप जो है अपने पौधे में प्याज से बना के खाद को देके इतनी अच्छी खासी रिजल्ट ले सकते हो। जिनके पास एप्सम सॉल्ट अवेलेबल ना हो, आप उसको ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से बाय कर सकते हो। खास करके फूलों वाले पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये फूलों के पैदावार में, फलों के पैदावार में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट ला के देता है। पत्तियों में हरे रंग को बनाए रखने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों। ये पौधे में क्लोरोफिल के उत्पाद को बढ़ाने में, पौधे को बहुत ही अच्छे से हरा भरा बनाए रखने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। कीड़े मकोड़े अगर आपके पौधे में लग रहे हैं तो आप इसके इस्तेमाल से अपने पौधे में कीड़े मकोड़े को भी भगा सकते हो। इससे भी बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट पौधे में आती है। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है अपने पौधे में और कैसे पौधे में देना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। सिंपल से तरीके से ही आपका जो है दोस्तों वो खाद बन के तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर 1 लीटर फ्रेश पानी लिया हुआ है। 1 लीटर पानी में जो है दोस्तों, अभी आप मेरे पौधे में बहुत सारे जो है वो फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो मैं अभी जो है दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। 1/2 टेबल स्पून इस तरह से एप्सम सॉल्ट को डालूंगी और अच्छे से दोस्तों इसको घोल लूँगी। ये बहुत ही जल्दी घुलनशील होता है, बहुत ही आसानी से घुल जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से घोलना है। 2 मिनट तक अगर आप चम्मच को इस तरह से घुमाओगे तो ये बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस न्यूट्रिशन को अपने पौधे में दे देना है। जिनके पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उनको 1 लीटर पानी में क्या करना है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोलना है और इस तरह से दे देना है। इस तरह से देने के बाद जो है दोस्तों, आपको इस खाद को महीने में 1 बार ही देना है। इसके बाद पौधे में नहीं देना है। महीने भर भी पार नहीं होगा, 10 से 15 दिन में ही आपके पौधे में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे पौधे में फूल आएंगे और तो और फल भी जरूर से जरूर बनेंगे। फल अगर फूल झड़ रही हैं तो वो झड़ने वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो भी फूल आएंगी वो फल में जरूर से जरूर कन्वर्ट होंगी। मैं अपने पौधे में इसी तरह से खाद को बना के देती हूँ दोस्तों। मैं हर एक खाद आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे चैनल विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। अपने पौधे में भी देख के इतनी अच्छी खासी रिजल्ट ले सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।